जय हिंद बच्चों। तो आज फोर्थ लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और थर्ड लेक्चर में हम लोग एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। और जो थर्ड लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करे थे वो फर्स्ट 2 लेक्चर में जो पढ़ाई करे थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करे थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, इधर ध्यान देना है। कुछ बेसिक रिजल्ट बोल सकते हैं, बेसिक अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर ध्यान देना है। देखो बोला क्या क्या है, समझना क्या है। देखो जैसे बोलने का मतलब क्या है बेसिक में, जैसे सपोज रूट ए इंटू बी दिखाई दिया, ठीक है, तो इसको हम लोग रूट ए इंटू रूट बी बोल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि वन ऑफ देम शुड बी नॉन नेगेटिव। बेसिक चीज़ें बट पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे रूट ए इंटू बी दिखाई दिया तो हम लोग रूट ए इंटू रूट बी बोल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि एक इसमें नॉन नेगेटिव होना कंपलसरी है, अदरवाइज हम लोग दिस इक्वल टू दिस नहीं बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे अगर कभी ऐसा दिखाई दे 3 इंटू, सपोज यहाँ दिखाई दे -6 दिखाई दिया, ठीक है, तो दिस इज क्या दे रखा है ये -√18। इसको बोल सकते हैं √18 आयोटा, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं काम करता हूँ, मेरे को पता है कि एक नॉन नेगेटिव 3 पॉजिटिव है और ये क्या नेगेटिव है, तो एक नॉन नेगेटिव हो चुका है, तो हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद भी √18 आयोटा ही आएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर गलत बात है। देखते हैं आता है या नहीं आता है। -6 बोल दिया, ठीक है, ये क्या हो गया √3 हो गया, इसको √6 आयोटा बोल सकते हैं। ये क्या हो गया √3 इंटू √6 √18 आयोटा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, गलत कैसे हो जाएगा ध्यान से देखो। जैसे अगर मैं ऐसा कर दूं इस तरीके से, अगर दोनों नेगेटिव हो जाए, जैसे -3 लिखा हुआ है और साथ ही साथ -6 लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों नेगेटिव हो गया, तो हम लोग रूट ए इंटू रूट बी अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज कर देते तो क्या होता है देख लेते हैं। √3 इंटू √-6 अगर करते, जो कि गलत है, रॉन्ग है, ठीक है, क्या होता है देखते हैं। इधर क्या हो गया -3 इंटू -6, दिस इज √18 आ गया, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि राइट साइड में क्या आता है, दिस इज √3 आयोटा एंड दिस इज √6 आयोटा। ठीक है, तो √3 इंटू √6 कितना हो गया √18 आ गया, दिस इज √18 आ गया, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, दैट मीन्स यहाँ पे -√18 जो कि इक्वल नहीं है। अब सबको समझ में आ गया। ठीक है, इसलिए अगर रूट ए इंटू बी दिखाई दिया तो रूट ए इंटू रूट बी तभी करेंगे जब एक नॉन नेगेटिव है, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर है, चलो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं कुछ और बेसिक चीज़ है। जैसे अगर सपोज ए इंटू बी दे रखा हो, ठीक है, और दिस इक्वल टू 0 है, तो क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में आइदर ए विल बी 0 और बी विल बी 0, ऐसा होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर ऐसा का भी दिखाई दे, जैसे a/b दे रखा हो 0, ठीक है, क्या बोलेंगे ओनली a विल बी इक्वल टू 0, अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। बेसिक चीज़ है। ठीक है, और कुछ चीज़ जैसे सपोज ध्यान देना, जैसे अगर α² + β² दे रखा हो इक्वल टू 0 दे रखा हो, ठीक है, डायरेक्टली ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं बोलेंगे कि अल्फा भी 0 बीटा भी 0 है। ठीक है, α² + β² अगर कभी दिखाई दे तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे इसको बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो α² आ जाएगा और माइनस आयोटा² β² आएगा, और आयोटा² खुद -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू दिस बोल सकते हैं। अब समझना, जैसे अगर α² + β² इक्वल टू 0 दे रखा है, α² + β² इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स दिस इज जस्ट बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर α² + β² इक्वल 0 दिखाई दिया तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि अल्फ़ा 0 होगा बीटा 0 होगा। ठीक है, होगा तो सेटिस्फाई कर रहा, बट इट डजेंट ओनली डजेंट मीन कि अल्फ़ा ही 0 और बीटा 0 तभी पॉसिबल है। उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे, जैसे α² + β² इक्वल टू 0 है, तो हमने क्या करा अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा कर दिया।
ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस आयोटा बीटा या फिर अल्फ़ा इक्वल टू आयोटा बीटा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा दिखाई दे जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, हम लोग बोल सकते हैं ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़, जैसे इनइक्वालिटी कभी दिखाई दे, ठीक है, तो छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है, तो हम लोग को पता होना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके जो बेसिक कुछ पॉइंट्स है उसको मैं इस लेक्चर में कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी इज मीनिंगलेस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग अगर रियल नंबर जब पढ़ते थे तो बोला करते 7 ग्रेटर देन 2, सही बात था। बट अगर कभी भी ऐसा दिखाई दे कि 2 + 3 आयोटा इज़ ग्रेटर देन 5 + 9 आयोटा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को हम लोग मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी से कंपेयर नहीं करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर सभी को, चलो बढ़िया। आगे देखते हैं, जैसे अगर मान लो मेरे को एडिशन पूछा जाए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बोलने का मतलब क्या है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसको जोड़ना रहा आपस में, या मल्टीप्लाई करना रहा या डिवाइड करना रहा, तो कैसे करते हैं उस चीज़ को हम लोग समझते थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे करना क्या है, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, फर्स्ट Z1 दे रखा है विच इज सपोज 2 + 3 आयोटा, ठीक है, ये दे रखा है Z1, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल को लेते हुए मैं समझाता हूँ ताकि ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा भी लिख सकते थे, बट ना, मैं सिंपली 2 + 3 आयोटा लिया, ठीक है। और Z2 क्या दे रखा है, सपोज 4 - आयोटा दे रखा है, ठीक है। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना रहा, जैसे बोला जाए फाइंड Z1 + Z2, तो जुड़ता कैसे है, इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, 2 + 4 करना पड़ेगा, और इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो +3 - 1 इंटू आयोटा कर देंगे, दैट मीन्स क्या हो गया, 6 + 2 आयोटा। दिस इज Z1 + Z2। आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है। अगर A + B आयोटा भी होता, जैसे अगर सपोज एक Z3 होता A + आयोटा B और Z4 होता अल्फ़ा + आयोटा बीटा, ठीक है। और A B अल्फ़ा बीटा सब रियल नंबर, A B अल्फ़ा बीटा सब के सब एक रियल नंबर है, और पूछा जाता है कि Z1 + Z2 क्या होगा, तो Z1 + Z2 क्या बोलते हैं हम लोग, इसके रियल पार्ट को और इसके रियल पार्ट को ऐड कर देंगे, तो A + अल्फ़ा जो है ऐड हो जाएगा, और आयोटा बाहर कॉमन निकालेंगे और इसका इमेजिनरी पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट से जोड़ देंगे। बात समझ में आया। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, समझना क्या इसका मतलब है, सो इट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2, ठीक है, समझो, क्लियर है। तो बोला क्या गया है, जैसे अगर रियल पार्ट ऑफ Z1, देखो Z1 + Z2 का ऐड करें तो Z1 का रियल पार्ट और Z2 का रियल पार्ट, तो दिस इज रियल पार्ट ऑफ, ये न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना, Z1 + Z2, इन दोनों को मिला के न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे समझना एग्जांपल के तौर पे, जैसे Z1 दे रखा था 2 + 3 आयोटा, अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 = 4 - आयोटा, ये भी एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दोनों को जोड़ने के बाद न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। जैसे इसको मैं सपोज बोल दिया कुछ भी Z5 बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल क्या बोल दिया, Z5 बोल दिया, क्लियर है। सॉरी, यहाँ पे Z3 लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे Z4 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज Z3, दिस इज Z4, दिस इज Z3, दिस इज Z4, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझना चीज़ को, ठीक है। जैसे क्या बोला मैं कि Z1 दे रखा था, Z2 दे रखा था, दोनों को ऐड करने के बाद न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बना, उसको Z5 बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो दिस इज न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब जो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आया जो, तो रियल पार्ट ऑफ Z5, जो कि Z5 किसके इक्वल है, Z1 + Z2 के इक्वल है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आया, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 + रियल पार्ट ऑफ Z2। देखो 2 + 4 6 आ गया, समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या, फिर से समझते हैं। Z3 इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी दे रखा है, Z4 इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा दे रखा है, ठीक है। और अल्फा बीटा ए भी सब रियल नंबर है। तो अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो इस कंप्लीट जो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बना उसका रियल पार्ट जो है, ठीक है, तो इंडिविजुअल के रियल पार्ट के सम के इक्वल है। तो वही बोला गया, इंडिविजुअल के रियल पार्ट का सम जो है वो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अगर मैं Z4 कर दिया तो दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर जो किसके इक्वल है, Z3 प्लस Z4। ये Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 में कन्फ्यूज नहीं होना है, जो लगे खुद से बोल सकते हैं, Z7 Z5 Z3 जो बोलना चाहो, ठीक है। Z5 बोलने का रीजन क्या था, क्योंकि Z1 Z2 बोल चुके थे, Z3 Z4 बोल चुके थे, तो यहाँ पे Z5 बोल दिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, मीन्स एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी रहा। जैसे मान लो ऐसा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर जो 4 - 6 आयोटा दे रखा है, ठीक है। इसको फिर से Z1 बोल दिए, न्यू Z1 है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज बोल दिए 10 - 2 आयोटा दे रखा हो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि Z1 - Z2 बोला गया है, तो क्या करेंगे, पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखो, ठीक है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से रिलेट करेंगे, तो माइनस 10 हो जाएगा, +4 दैट मीन्स 14 आ गया, -6 + 2 आयोटा दैट मीन्स -4 आयोटा हो गया। समझ में आ गया। तो जो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बना उसका रियल पार्ट 40 और इमेजिनरी पार्ट -4 हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया वो, ठीक है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन इस तरीके से होता है। क्लियर है। अब देखो जैसे मान लो ऐसा दे रखा है कि एक Z1 दे रखा है विच इज़ A प्लस आयोटा B, ठीक है। और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दे रखा है जैसे अल्फा प्लस आयोटा बीटा। क्लियर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना रहा, बोला जाए फाइंड Z1 इंटू Z2 फाइंड करना रहा, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत देख चुके हैं, या फिर से देख लेते हैं। आयोटा बीटा, ठीक है, और अल्फा प्लस आयोटा बीटा दे रखा है। क्लियर है। करना क्या चीज़ है, देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स इसके रियल पार्ट और इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करते ए अल्फा आ जाएगा, फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करने पर आयोटा ए बीटा आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आयोटा बीटा अल्फा हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आयोटा स्क्वायर बी और बीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है। कोशिश रहेगा रियल पार्ट को अलग करना और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -b बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ए अल्फा -b बीटा हो जाएगा। क्लियर है। और आयोटा यहाँ से कॉमन निकाल लोगे तो ए बी प्लस बी अल्फा। समझ में आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। ए अल्फा था और अच्छा थोड़ा सा यहाँ ध्यान रहेगा, बीटा लिखा हुआ इस जगह पे, यहाँ बीटा लिखा हुआ, ए बीटा लिखा हुआ इस जगह, बाकी सब ठीक है। क्लियर है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, जो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बना उसका रियल पार्ट ये है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इतना टाइम लगाना है, हम लोग जल्दी से करने की कोशिश करना है। जैसे मान लो देखो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे Z एक न्यू Z1 दे रखा है 2 + आयोटा और दूसरा Z2 दे रखा है सपोज 4 + 2 आयोटा दे रखा है, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो टाइम बचाना हम लोगों को, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जल्द देख लो। मेरे को पता है कि इसके रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके इमेजिनरी पार्ट और इसके इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 × 2 और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो या -2 करोगे तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका ये रियल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इमेजिनरी के लिए हम सबको पता है आयोटा बाहर निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे 4 आ गया इस जगह पे, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया चीज़, 4 आ गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 6 + 8 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका रियल पार्ट 6 हो गया और इमेजिनरी पार्ट 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, है ना, बेसिक चीज़ है। उसके अलावा जैसे डिवाइड में रहा, डिवीजन में रहा, जैसे समझो, जैसे अगर ऐसा दे रखा है कि Z1 / Z2 फाइंड करने के लिए बोला गया है, और ऑफ कोर्स Z1 जो है वो सेम चीज़ है। Z1 क्या है, Z1 दे रखा है A + आयोटा B, ठीक है, अपॉन A - आयोटा B। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जैसे मैग्नीट्यूड निकालते थे इस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो रियल पार्ट को अलग करना पड़ता था
और इमेजनरी पार्ट को भी अलग करना पड़ता था। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे तो हम लोग रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे? जो डिनोमिनेटर में जो इमेजनरी पार्ट दिखाई दिया उसके पहले अगर प्लस है तो माइनस लगाएंगे और माइनस है तो प्लस लगाएंगे। बोलने का मतलब क्या है कि चुपचाप से a प्लस आयोटा बी, यहाँ पे माइनस था इसलिए प्लस लगाएं, और a प्लस आयोटा बी से ऊपर नीचे क्या करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना हम लोगों को आता है। ऑफकोर्स फिर से क्या करेंगे, इस a को इस a से मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके इमेजनरी पार्ट को इसके इमेजनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करो तो b आयोटा स्क्वायर दैट मीन्स माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर आयोटा बाहर निकालना है। अब क्या करना है, इसके इमेजनरी पार्ट और इसके रियल पार्ट। ठीक है, तो आयोटा बाहर निकाल चुके तो ए बी हो गया, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पे, इसके इमेजनरी पार्ट और इसके रियल पार्ट क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, चलो ए बी आ गया। एक यहाँ पे ध्यान थोड़ा देना है हम लोगों को, क्या ध्यान देना है कि Z1 मेरा क्या था, Z1 मेरा है a प्लस आयोटा बी है। ठीक है, और Z2 मेरा क्या है, a माइनस आयोटा बी, मीन्स एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अल्फा बीटा भी ले सकते थे बट कोई दिक्कत नहीं है। Z1 a प्लस आयोटा बी और Z2 क्या, a माइनस आयोटा बी, इसको टेंशन वाला बात ही नहीं है। अब तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऑफकोर्स a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और हम सबको पता है कि आयोटा स्क्वायर फिर से -1 देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मेरा पर्पस क्या था कि इन दोनों को सॉल्व करके रियल पार्ट को अलग करना और इमेजनरी पार्ट को अलग करना, ये मेरा पर्पस था। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो इसको अलग सेपरेट करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस आयोटा ए बी दैट मीन्स 2ab आ गया ना, 2ab आ चुका है ये। ठीक है, दैट मीन्स 2ab आ गया, ab प्लस ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे क्या समझ में आई, खुद एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो रियल पार्ट, अगर रियल पार्ट मेरे को फाइंड करना रहा Z1 अपॉन Z2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को अलग करना रहा, तो दिस इज रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट विल भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। और इमेजनरी पार्ट अगर फाइंड करना रहा Z1 अपॉन Z2 का, तो जो आयोटा के साथ में उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। यूनी मॉडुलर ओके, देखने को मिलेगा ये न्यू टर्म, यूनी मॉडुलर होता है क्या, समझते थोड़ा सा। देखो जैसे क्या होता है, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई करो और दोनों का प्रोडक्ट अगर किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनी मॉडुलर बोलेंगे। बोलने मतलब क्या है कि Z और Z बार को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें और इसका मैग्नीट्यूड सपोज कितना हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, 1 हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में छोटा सा लेता हूँ, Z इक्वल टू सपोज 1 प्लस आयोटा अपन √2 ले लिया। समझ में आ गया, ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखना, और इस ऑफकोर्स ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, 1 बाई √2 लिखा हुआ है प्लस आयोटा बाई √2 लिखा हुआ है। क्लियर है, और मैं Z बार लेता हूँ, उसका कॉन्जुगेट लेता हूँ। ठीक है, तो 1 बाई √2 हो जाएगा माइनस आयोटा बाई √2 हो जाएगा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद Z इंटू Z बार आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इंटू दिस लिखोगे, क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस आयोटा बाई √2 इंटू 1/2, सॉरी √2 लिखा हुआ है, ठीक ना, √2 माइनस आयोटा बाई √2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऑफकोर्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 1/2 ही आएगा, देख लेना, तो 1 आ गया। तो क्या पता चला कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आपस में मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम सबको पता है, ऑफकोर्स इसका मैग्नीट्यूड भी निकालोगे तो 1 ही आने वाला है, क्योंकि Z इंटू Z बार मॉड Z का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो मॉड Z स्क्वायर अगर 1 है तो मॉड Z भी 1 ही होगा, क्योंकि मॉड Z तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आ चुका है। तो इससे क्या समझ में आया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज यूनी मॉडुलर, दिस Z इज क्या है, यूनी मॉडुलर। क्यों, क्योंकि इसका और इसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो Z विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/Z बार। जब अगर कभी भी क्वेश्चन में गिवन दिया रहा कि Z इज यूनी मॉडुलर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल है। देखो Z इक्वल टू 1/Z बार आ गया, समझ में आ गया। अगर यूनी मॉडुलर रहा तभी इस रिजल्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, Z विल बी रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल ऑफ जेड बार, या फिर जेड बार ही रेसिप्रोकल ऑफ जेड। समझ में आ गया? ठीक है, तो यूनिमॉड्यूलर है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। ठीक है।